हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने नई वीडियो में हाजिर है। तो आज की वीडियो का मकसद होने वाला है कि हम कंपाउंडिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। हम देखेंगे कि क्यों कंपाउंडिंग इम्पोर्टेंट है, और अगर तो हम एक घर खरीदना चाहते हैं तो वो हम स्टॉक मार्केट की मदद से कितनी देर में खरीद सकते हैं, और सिर्फ हम अगर अपनी पे जमा कर रहे हैं, उसमें से पैसे निकाल दे रहे हैं, साइड पे रख रहे हैं, तो वो कितनी देर में खरीद सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एवरेज इंसान की तनख्वाह कितनी होती है। हम सपोज कर लेते हैं कि अगर आपने कोई कंप्यूटर साइंस की डिग्री की है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री की है, तो उसकी स्टार्टिंग जो मैक्सिमम तनख्वाह है वो होती है 1.5 लाख। ठीक है। और सपोज कि आप अगले 10 साल में घर बनाना चाहते हैं। अभी आपकी एज है 22 साल, 23 साल। आप घर बनाना चाहते हैं 33 34 साल तक। तो अगर तो अभी हमारे पास 1.5 लाख आता है, ठीक है, उसमें से सपोज कर लो कि आपके पास सपोज 50,000 आप निकालते हो सिर्फ घर के खर्चे के लिए। ये भी मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। 1 लाख 20 30 ईजी निकलता है घर के खर्चे के लिए। मैं अभी कह रहा हूँ आप 1 लाख सेव करते हो और 50,000 अपने सिर्फ घर के खर्चे के लिए निकालते हो। तो 1 लाख अगर आप महाना सेव करो तो आपको एक साल में आपके पास 1 लाख 20 12 लाख होगा। ठीक है। और 5 साल में आपके पास कितना होगा? 60 लाख। ठीक है। और अगर 1,20,000 आप सेव करते हो तो 10 साल में आपके पास कितना होगा? 1 करोड़ 20 1 करोड़ 20 लाख। सॉरी, ये हमने गलत कर दिया। 12 लाख करना था। 1 लाख तो 12 से मल्टीप्लाई करें तो एक साल में हम इतना करते हैं। तो एक साल में इतना करते हैं तो 10 साल में कितना करें? वो करेंगे 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है। अब आप सपोज करो कि आपने 10 साल पैसे जोड़े हैं। ठीक है, आपने 1 करोड़ 20 लाख जमा कर लिया। लेकिन अगर हम इसमें एडजस्ट कर लें कि हमारा सपोज हमारी तनख्वाह भी बढ़ रही है, हर साल हमारा ईयरली इंक्रीमेंट्स भी होते हैं, तो हमने जल्दी कर लिया, हमने 9 साल में कर लिया। सपोज हमने ये 10 साल की जगह हमने 9 साल में हमने पैसे जमा कर लिए 1 करोड़ 20 लाख। और आज एक घर की कीमत, एक छोटे घर की कीमत 1 करोड़ है। ठीक है। तो 1 करोड़ 20 लाख हमने जमा करके रखा हुआ है। कहाँ पे? हमने अपने 10 साल बाद 2023 में हमने जमा करके रख लिया। ठीक है। 2034 में हमने 1 करोड़ 20 लाख जमा करके रख लिया है। ठीक है। ये जमा करके हमने साइड पे रख लिया है। अब जो आज 1 करोड़ घर की कीमत है, वो 10 साल बाद मतलब 2034 तक कितनी होगी उस घर की कीमत? जाहिर सी बात है कि अगर आपका इस रियल एस्टेट की वैल्यू भी तो बढ़ती है। तो उसके लिए हम एआई में जाएंगे। एआई में हम या तो हम ये copilot.microsoft.com यूज़ कर सकते हैं, या हम जेमिनाई एआई यूज़ कर सकते हैं, gemini.google.com, या हम चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, chatgpt.com। ठीक है। सिंपल आपने या तो ये करना है, या तो आप करोगे chat.openai.com, तो भी ये खुल जाएगा। आपको उससे साइन अप वगैरह करना पड़ेगा, वो आप कर लेना। ठीक है, ये मेरा अकाउंट है। अब इन तीनों में से हम किसी से पूछ लें, या आप सपोज मैंने पूछा हुआ है, मैं दोबारा इससे पूछ लेता हूँ। ठीक है। और यही सेम सवाल मैं इससे पूछ लेता हूँ दोबारा, और यही सेम सवाल मैं इससे पूछ लेता हूँ दोबारा। ठीक है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो इसने मुझे बता दिया कि आपकी जो नॉर्मल हमारी परसेंटेज होती है ना पूरे दुनिया में, वो तकरीबन 5% का इंक्रीमेंट होता है रियल एस्टेट की वैल्यू में। इसी तरह हमने मुख्तलिफ इसने वैल्यूज बता दी है। ठीक है। अब इतना लंबा मैं पढ़ नहीं रहा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी वो बताएगा कि आपका 7 से 8% होता है। इस तरह इसने 2018 में उसने बता दिया कि इतना होगा। ठीक है। इसके बाद चैट जीपीटी के पास जाओ। चैट जीपीटी ने भी हमें प्रीसाइज आंसर दिया, 5 से 7%। लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि रियल एस्टेट पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम करती है, और पाकिस्तान में हमें हमेशा हमें तकरीबन 10% का इंक्रीमेंट मिलता है रियल एस्टेट की वैल्यू में। ठीक है। अब उस 10% के इंक्रीमेंट को अब हम देखते हैं कि 9 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी। तो हम सिंपल उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। आपको मैं शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। अभी फॉर्मूला आप क्या करते हैं कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू टुडेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर एन। ठीक है। ये उनके लिए जिनको करना आता है सारा कुछ, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह। तो 1 CR यहाँ पे लिखेंगे हम, इंटू 1 प्लस आर, मतलब कि कितना रिटर्न है। तो रियल एस्टेट हम कहते हैं 10% रिटर्न देती है। ठीक है। यहाँ पे 10% लिखेंगे, और कितने सालों के लिए हमने कैलकुलेट करना? 9 सालों के। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी 10 साल बाद। ठीक है। अब इसका
जो कि तकरीबन मैं भी बता देता हूँ 2.5 करोड़ के इक्वल बनती है। अब 10 साल बाद इसकी ये वैल्यू होगी। अगर मैं यही सेम क्वेश्चन जीपीटी से कहूँ तो ये मैंने इसको लिखा था, इफ आई वांट टू बाय अ होम हुज करंट प्राइस इज 1 करोड़ पीपीआर एंड इफ आई बाय आफ्टर 10 years एंड कंसिडरिंग द एनुअल एप्रिसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एज 10%, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दैट प्रॉपर्टी आफ्टर 10 years। तो उसने भी ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट की पावर एन। क्या ये उसने फॉर्मूला लगा के तकरीबन उसने कह दिया कि आपका होगा उस रियल एस्टेट की वैल्यू 2.5 करोड़ के इक्वल, ठीक है, जो हमारे पे तकरीबन 2 करोड़ 59 लाख बनता है, ठीक है। अब हम कह देते हैं व्हाट अबाउट 9 years, ठीक है। अब वो 9 सालों के लिए कैलकुलेट करेगा और फिर हमें बताएगा, ठीक है। इसका वेट कर लेते हैं। उतनी देर तक हम देखते हैं कि हमारा जो मैंने जो स्टॉक कैलकुलेटर बनाया है वो हमें क्या बता रहा है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कि आज हम 1 करोड़ का घर खरीदते हैं, ये हो गया 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ का घर खरीदते हैं और मंथली इन्वेस्टमेंट में जीरो करनी है। नंबर ऑफ साल हमारे 9 सालों के लिए उसमें इन्वेस्ट करने हैं। एनुअल परसेंटेज हमारे पास 10 करोड़ 10% है, तो 2 करोड़ 43 लाख बनता है, ठीक है। और इसने भी हमें तकरीबन 2 करोड़ 35 43 लाख से इक्वल बताया है। अब ये जो मेरा कैलकुलेटर है कंपाउंडिंग को वो कर रहा है, कंपाउंडिंग इग्नोर नहीं कर रहा, ठीक है, कंपाउंडिंग ऐड करके बता रहा है, ठीक है, उसकी रियल एस्टेट की वैल्यू जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा सूटेबल होगी, ठीक है। तो अब वो भी तकरीबन तकरीबन हमारे पास 2 करोड़ 40 लाख के इक्वल उस रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो अगर आप जी तोड़ मेहनत करो तो आपका 9 साल बाद आप जमा करते हो 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है। 9 साल बाद आप 1 करोड़ 20 लाख जमा करते हो और तब तक जो आपका 1 करोड़ का घर होगा उसकी वैल्यू हो चुकी होगी 2 लाख 2 करोड़ 35 लाख। तो आप फिर भी अपना घर नहीं खरीद पाओगे 9 लाख, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मैं सपोज हम जमा नहीं करते, हम 1 लाख जमा नहीं कर रहे, ठीक है, ये हमने किया था सेविंग्स, ठीक है, सेविंग्स। अब हम कहेंगे कि हम आफ्टर 10 years हमारा क्या डाटा बनेगा, और आफ्टर 10 years हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू हम कह देते हैं कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू चली गई है हमारे पास 2 करोड़ 50 लाख कह देते हैं हम, ठीक है। अब वो हम कहते हैं कि हम 10 साल इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ, और इन्वेस्ट कितना करेंगे जितना हम सेव कर रहे थे, मतलब कि 1 लाख पर मंथ हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब वो हम कैलकुलेट करते हैं कि वो हमारे पास क्या बनता है। अब यहाँ पे हम सिंपल जाएंगे। अब 1 लाख हम एन इनिशियल हमारा 1 लाख है, ठीक है, और मंथली इन्वेस्टमेंट भी हम 1 लाख डाल रहे हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स हमने कितने सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, हम 9 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एनुअल परसेंटेज ऑफ स्टॉक मार्केट हमें तकरीबन 20 से 25% के दरमियान देती है। हम इसकी एवरेज भी निकालें तो तकरीबन 21-22% बनता है, लेकिन मैं 20% लगा रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज मैंने 20% की ये वो लगाई है, परसेंटेज लगाई है, तो हमारे पास टैक्स को निकाल के हमारे पास 3 करोड़ 15 लाख होंगे उसको स्टॉक मार्केट में इस रिटर्न के साथ कंपाउंड करके, कंपाउंडिंग करके हमारे पास इतने होंगे। और सपोज मैं फाइलेंड नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरा 30% टैक्स कटेगा और तकरीबन मेरी इन्वेस्टमेंट होगी 2 करोड़ 21 लाख, ठीक है। और लेकिन अगर मैं फाइलर हूँ तो मेरी क्या होगी 2 करोड़ 68 लैक्स, ठीक है। जब मेरी 2 करोड़ 68 लैक्स होगी तो आई विल बी इजिली एबल टू बाय दिस हाउस, ठीक है, जो मैंने सोचा हुआ था, ठीक है, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद आप 1 करोड़ 20 लाख कमाना चाहेंगे या 10 साल बाद उसे डबल कमाना चाहेंगे, ठीक है, वो आपके ऊपर है, सेविंग्स करके इन्वेस्टमेंट करके। अब कंपाउंडिंग काम कैसे करती है, कंपाउंडिंग इस तरह काम करती है कि अगर मैं आपको पेंट पे समझाना चाहूँ तो ये मैं आपको बेसिक ये चीज़ें बता रहा हूँ कि क्यों कंपाउंडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको समझाना चाहूँ तो अब सपोज मैं महीने का 10,000 इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैं साल का कितना करूँगा, साल का मैं करूँगा 1,20,000 इन्वेस्ट, ठीक है, 1,20,000 इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। और मुझे जो है स्टॉक मार्केट एनुअल रिटर्न देती है 20% का, तो 1,20,000 का 20% क्या बनता है वो हम निकाल लेते हैं। तो 1,20,000 का 20% मैं निकाल के आपको बताता हूँ, तकरीबन 24,000 बनता है, ठीक है। 1,20,000 का 20% बनता है 24,000, ठीक है। अब वो 24,000 दोबारा मैं इस इन्वेस्टमेंट में डालूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 1,20,000 प्लस 24,000, 1,01,44, ठीक है। तो ये मेरे पास अब इन्वेस्टमेंट होगी दूसरे साल में, ठीक है, और प्लस उस साल हर हर महीने में दोबारा 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा ये इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी प्लस
1,20,000, ठीक है। तो ये मेरे इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 144,000 प्लस 12,000। तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट दूसरे साल हो जाएगी 2,64,000, 264K, ठीक है। इसी तरह तीसरे साल जब मुझे रिटर्न होगा तो मुझे नहीं, दूसरे साल जब मुझे रिटर्न होगा तो 24,000 की जगह कितनी इन्वेस्टमेंट मुझे रिटर्न होगी, तो 2,64,000 का 20% निकालें तो हमारे पास जो दूसरे साल होगा वो हमें रिटर्न आएगा 52,800 का रिटर्न आएगा, 20% इसका निकालें। यही 52,800 दोबारा मैं इसमें री इन्वेस्ट करूंगा तो तीसरे साल मेरा उतना उस हिसाब से रिटर्न रेट बढ़ता जाएगा। अब आप ये देखें कि एक रिटर्न रेट आपको 24,000 आ रहा था और अगले साल उससे डबल से भी ज़्यादा आ रहा है, मतलब 24,000 का डबल क्या होता है 48 से भी ज़्यादा आपका इस साल रिटर्न आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये हम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, और वही मेरा ये चार्ट आपको बता रहा है जो हम मैंने अभी आपको चार्ट बना के दिखाया था। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं 10,000 भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो कितने सालों के लिए कर रहा हूँ, 10 सालों के लिए कर रहा हूँ, और एनुअल रिटर्न रेट मैं 20% कह रहा हूँ, क्या, और मैं कह रहा हूँ हाँ मैं फाइलर हूँ, ठीक है। तो तकरीबन मेरा जो है ना 10 साल बाद 10,000 इन्वेस्ट करके भी मेरा क्या आएगा, मेरा फाइलर होके भी 33 लाख बनेगा, या नॉन फाइलर होके 27 लाख बनेगा। तो ये हम आप ये इस तरह जो ऊपर जा रहा है, ये हमें आपको ये बता रहा है कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है हमारी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर तो हम चाह रहे हैं कि हम इस तरह कमाएं तो हमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर हम चाह रहे हैं अपना घर खरीदें तो हमें कंपाउंडिंग भी करनी चाहिए, और कम से कम हमें ये चीज़ को मद्देनजर रखनी चाहिए कि हमने अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, ठीक है। अब आप स्टॉक मार्केट का मेन रीज़न मैंने आपको बताया है कि हम क्यों ये स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, कंपाउंडिंग की वजह से हम इसमें कंपाउंडिंग करेंगे, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने पैसे को डबल करें, डबल से भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं ना तो आपका यहाँ पे तकरीबन तकरीबन अगर आप 1 लाख महीने का डालते हैं, या 1 लाख महीने का डालते हैं, ठीक है, तो आपका जो 10 साल में डलेगा ना वो तकरीबन आपका डलेगा 1,20,00,000, ठीक है। लेकिन आपको रिटर्न कितना होगा, आपको रिटर्न 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब है 1,20,00,000 आपने डाला है लेकिन आपको रिटर्न क्या हो रहा है, 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब डबल से भी ज़्यादा आपको रिटर्न हो रहा है अगले 10 सालों में। तो अगर यही आप अपने सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं तो पैसे की वैल्यू कम होगी, ठीक है। 1.2 करोड़ है और इसमें भी आपकी इन्फ्लेशन एडजस्ट होगी इसमें भी दोबारा, तो उसकी कीमत उस पैसे की क्या रह जाएगी, 1 करोड़ 95 लाख, इस तरह की कीमत उस पैसे की रह जाएगी। तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट्स, और ये हमारा मेन मकसद है इन्वेस्टमेंट का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप चाह रहे हैं कि मैं इस तरह की बनाता रहूँ, आपको साथ साथ ये एआई यूज़ करना भी सिखाता रहूँ, इसको कैसे प्रॉम्प्ट्स डालते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करनी है, और इसके थ्रू हम कैसे अपनी निकाल सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। ये देखें आपको यहाँ पे सारा इसने वैल्यूज बता दी, उसके बाद इसने ये लिंक्स भी दे दिए जहाँ से हम मजीद रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन के वो रियल इस्टेट की वैल्यू की इंक्रीज के बारे में सारे चार्ट्स भी दिए हुए हैं, तो ये आपको सारी चीज़ें बता देता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।